गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चे आप लोग अच्छे ही होंगे। आई एम ऑल्सो फाइन। आज आपके सामने जो लेक्चर दे रहे हैं, जो भी लेक्चर आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं, लिमिट का लास्ट टॉपिक और स्पेशल टाइप ऑफ लिमिट का भी यह एक लास्ट टॉपिक है। समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट, यानी समेशन ऑफ सीरीज। पहले तो आइए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? टू फाइंड द एरिया ऑफ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर का एरिया निकालने का मतलब क्या है? सभी को निकाल कर ऐड कर देना। इसीलिए सीरीज ऑफ सम ऑफ सीरीज यानी सिग्मा का मतलब होता है सम वैल्यू, यानी बारी बारी से सभी को जोड़कर निकाल देना। दैट इज वही है एरिया ऑफ प्लेन फिगर निकालना, और वही जो टर्म है इंटीग्रेशन हो गया। अब आपका एक्सप्रेशन का लिमिट यानी जो लिमिट है किस एक्सप्रेशन में होना चाहिए? यदि लिमिट का एक्सप्रेशन इसके फॉर्म में हो, कैसा होना चाहिए? तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट O1/n, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट O1/n सिग्मा r का वैल्यू फाई x से लेकर साई x तक हो, फाई x से लेकर साई x, और वो फंक्शन r/n के रूप में हो। यदि लिमिट ऐसा हो तो डायरेक्ट हम इसको इस फॉर्म में एलिमिनेट करते हैं। जहां पे मेरा सिग्मा है सिंबल, वहां पे इंटीग्रेशन का मान दे देंगे, ठीक है। जहां पे r/n है उसके जगह पे हम x यूज कर देंगे, यानी सिंबल इसका वैल्यू ये इंटीग्रेशन, और ये मेरा r/n के जगह पे x देना है, और 1/n का वैल्यू है उसको हम dx देंगे, और एक है लोअर लिमिट तो दूसरा है अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट अगर a निकालना है तो a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये फाई x/n, इस तरह से a का मान निकालेंगे। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b, तो b को फाइंड करने के लिए लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा ये आपका साई x/n। लेकिन अब तो सबसे पहला है कि फॉर्म या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में लाना होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका उसी फॉर्म में ही दिया हुआ हो। आपको समझना होगा कि ये फॉर्म में न्यूमेरिकल है और इसके बिना बनेगा ही नहीं, और उसको लाने के बाद इसमें एलिमिनेट करिए और न्यूमेरिकल को सोल्व करिए। तो सबसे पहले आइए बच्चे कि इंटीग्रेशन जब टर्म आ गया तो उसका फॉर्मूला भी कुछ होना ही चाहिए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे से कोरिलेशन है। इंटीग्रेशन इज द उल्टा ऑफ डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन इज द उल्टा ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड वाइस वर्सा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि मेरा sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो स्वाभाविक है कि जो sin x को डिफरेंशिएट करके उसका रिजल्ट लाए cos x, उसके रिजल्ट को यदि हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आएगा? ये उसके रिजल्ट को इंटीग्रेट करने पे वो वैल्यू आ जाएगा। जैसा कि मैंने जानते हैं कि यदि x², जैसे यहाँ पे आइए, सो मेनी फॉर्मूला आपके पास है, x के पावर n है, तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? x के पावर, अगर डिफरेंशिएशन देते हैं तो सीधी सी भाषा n इंटू x और n-1। इसमें क्या होगा? x के पावर n में एक इंक्रीज कर दीजिए, यानी n+1 बटा n+1, अब प्लस c हमेशा आएगा। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो x के पावर 3 और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? तो यहाँ पे 3 है तो 3 में एक ऐड करेंगे, और ध्यान रखना है यहाँ पे n-1 के बराबर नहीं होगा। तो x के पावर 3 यानी x के पावर 3 और +1 बटा 3+1 यानी x के पावर 4 बटा 4 प्लस c। अब एग्जांपल हम यहाँ और दे सकते हैं कि यदि यहाँ पे ये कहना चाहे कि x के पावर यदि 1/2 है तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन भाई? x के पावर में
1/2 और प्लस 1 जोड़ दीजिए, 1/2 + 1 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब 2 यहाँ पे एलसीएम होगा तो 2 + 1 3, यानी x के पावर यहाँ पे होगा 3/2 और ये होगा 3/2 और प्लस c, यानी 2/3 x के पावर 3/2 और प्लस c बराबर। आपको हम जनरली हम देख रहे हैं कि 12th में एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे ये इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं कि 0 × dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। बच्चे लोग 0 मार के चले आते हैं, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 नहीं होगा। हम देखिए 0 को बाहर निकाले क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, ये बदलेगा नहीं। और बराबर देखिए 0 × dx का इंटीग्रेशन x होगा, लेकिन एक कांस्टेंट आएगा, यानी 0 + c, यानी 0 × dx का इंटीग्रेशन होगा सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c हो k हो जो भी हो, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा। अनदर एग्जांपल हम कह दें कि x के पावर -1/2, या सीधी सी भाषा में dx बटा अगर √x का निकालना हो तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। हम अभी तक फॉर्मूला तो x के पावर n को पढ़े हैं, तो ऊपर लेके चलेंगे, इसका पावर -1/2 dx और x के पावर -1/2 + 1 और -1/2 + 1 प्लस c, यानी यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे तो x के पावर 1/2 होगा, क्योंकि 2 - 1 1/2 प्लस c होगा, यानी 2√x + c। यानी एक फॉर्मूला भी ये आ चुका है कि dx बटा √x, 1/√x का जो इंटीग्रेशन होगा सीधी सी भाषा 2√x + c। इसको याद रखना है। x के पावर n को देख लिए, अब 1/√x का। इसी तरह सेकेंड फॉर्मूला हम ये दे दें कि दूसरा फॉर्मूला ये दे दें कि e के पावर x dx हो, या यहाँ e के पावर x ऐसा भी इंटीग्रेशन पूछा जा सकता है, x² dx, यानी e के पावर x का डिफरेंशिएशन यदि e के पावर x है तो स्वाभाविक है कि e के पावर x का भी इंटीग्रेशन आपका e के पावर x प्लस c, यानी 1 + x बटा फैक्टोरियल 1, x² बटा फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बटा फैक्टोरियल 3, इसका भी इंटीग्रेशन होगा e के पावर x प्लस c। तीसरा फॉर्मूला हम दे सकते हैं a के पावर x dx, a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a के पावर x × log a। तो क्योंकि डिफरेंशिएशन इज द उल्टा ऑफ इंटीग्रेशन, जैसा कि हम खड़ा हैं तो मेरा सर ऊपर, हम पैर नीचे, लेकिन अगर मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्म में अगर इंटीग्रेट कर दीजिए तो पैर मेरा क्या होगा, ऊपर है, मुंडी मेरा नीचे। अगर तो इसका करने का मतलब a के पावर x क्या होगा, a के पावर x, और चूंकि डिफरेंशिएशन में log a मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे क्या होगा था, log a से डिवाइड प्लस c। यहाँ पे एग्जांपल हम कह सकते हैं 2 के पावर x dx है, तो दे दीजिए 2 के पावर x, क्या होगा, log 2 प्लस c। फोर्थ अगर आप कह सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला त्रिकोणमितिक में आइए, sin x dx, तो चूंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x होता है, ठीक है, प्लस c। लेकिन cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin x, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, इसीलिए sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x प्लस c। फोर्थ 5 में cos x dx दे देते हैं, तो इसका क्या होगा, sin x प्लस c। उसी तरह आप कह दीजिए sec स्क्वायर x का कह दीजिए dx, तो इसका होता है tan x प्लस c। और 7th फॉर्मूला में cosec स्क्वायर x का कह दीजिए dx, तो ये हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। चूंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन आप देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे cosec स्क्वायर है, यहाँ पे और सब फॉर्मूला हम कह सकते हैं sec x इंटू tan x इस dx, इसका हो जाएगा sec x प्लस c। और 10th फॉर्मूला में आप कह सकते हैं cosec x इंटू cot x dx, इसका होगा माइनस cosec x प्लस c होगा, माइनस cosec x
प्लस सी सेक एक्स का हो गया इंटू टेन एक्स सेक एक्स प्लस सी, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का हो गया माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। और फॉर्मूला कुछ अब आगे आपका फॉर्मूला और देते हैं dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होगा tan इनवर्स x प्लस सी। लेकिन अगर हम इसको कोई प्रॉपर लिमिट से इसको कहते हैं, जैसे ये मान लिया जाए a हो जाए और ये b हो जाए, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है किसका भाई, एक्स स्क्वायर का, तो हम इसका पहले जान लेते हैं। इसका क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस सी। जो मेरा डिफिनिट इंटीग्रेशन है उसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट देना ना देना कोई बराबर की बात नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखा जाए आपको क्लियर हो जाएगा कि कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। यहाँ लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है, तो अपर लिमिट x के जगह b दीजिए, ये tan इनवर्स क्या होगा b प्लस सी माइनस लोअर लिमिट, अब x के जगह a दीजिए tan इनवर्स a प्लस सी या इक्वल टू tan इनवर्स b प्लस सी और tan इनवर्स a आई माइनस सी। देखिए इसीलिए बोल रहे थे कि यदि प्रॉपर लिमिट के केस में हो, यानी आपका इंटीग्रेशन डिफिनिट इंटीग्रेशन के टर्म में हो, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट दीजिए या नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैंसिल हो जाएगा। लाइक एग्जांपल कह सकते हैं 0 से 1 हो, tan इनवर्स x dx हो, तो सॉरी यहाँ अगर इसी को हम एग्जांपल दें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x 0 to 1, तो यहाँ पे दे दीजिए अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट इज 0 और tan 0 का मान 0, लेकिन tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है 45 डिग्री, यानी इसका वैल्यू होगा π/4। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास और भी हैं, जैसे एक क्वेश्चन हम इसी पे एक बताते हैं कि यदि इसका एक फॉर्मूला एक और भी है, ये फॉर्मूला भी दे सकते हैं dx बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होगा साइन इनवर्स x प्लस सी। बहुत फॉर्मूला होगा, लेकिन अब जहाँ पे अब न्यूमेरिकल की ओर हम बढ़ते हैं, जहाँ ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम फॉर्मूला को एक इंक्लूड करेंगे। एक एग्जांपल हम ये दे दें कि अगर हम मेरा इंटीग्रेशन ऐसा हो, कैसा हो भाई, तो ऐसा हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dx बटा 1 माइनस या 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही कहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही चलिए करके, तो ये यहाँ पे आइए, ऐसा फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हम जो मेरा रूट का वैल्यू है, ये जो मेरा रूट में है, हम उसको मान के चलते हैं, पुट कर लेते हैं। तो पुट कर लीजिए, पुट करके चलते हैं कि z बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब z को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए, यानी डिफ्रेंशिएट z विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन dz बटा dx, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, लेकिन x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, यानी dz बराबर होगा 2x dx। अब यहाँ देखिए x और dx है, तो 2 को हटा देते हैं, 2 को नीचे कर दीजिए, तो क्या हो गया, यानी इस टाइप के इंटीग्रेशन को x को पूरे के पूरे हम z के रूप में इलिमिनेट कर देते हैं। क्या करते हैं, इलिमिनेट करते हैं। तब देखते हैं x dx का वैल्यू होगा dz बटा 2 यानी 2, और इसके जगह पे हम दे दें z यानी रूट z। अभी 1/2 और dz यानी 1/2 और dz बटा रूट z, और रूट z का हम रूट x का अभी इंटीग्रेशन हम दिए थे, रूट x का क्या देते, एक dx बटा 1/रूट यानी रूट x, नीचे अगर रूट x हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या दिए थे 2 रूट x, यानी सीधी सी भाषा 1/2 और 2 रूट z प्लस सी, और z का जो वैल्यू मेरे द्वारा मांगा गया है या माना गया है उसको दे दीजिए, ये कैंसिल होगा, तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यानी क्लियर कट है। एक्स स्क्वायर का x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस सी, और dx बटा अंडर रूट x, उसका इंटीग्रेशन 2 रूट x आएगा। साइन का आप देख लीजिए, साइन का इंटीग्रेशन देख लीजिए,
और इसका इंटीग्रेशन, सो मेनी फार्मूला, बहुत सारे और भी फार्मूला है, लेकिन जहाँ पे जिसका ज़रूरत है हम देंगे। अब आते हैं लिमिट, क्या लिमिट फॉर्म है, समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट। अब न्यूमेरिकल हम देते हैं और उससे आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। आपके पास ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर इसके अलावा भी आपको किसी तरह का डाउट हो या और भी न्यूमेरिकल बना रहे हैं, नहीं बन रहा है, तो मेरे पास आप पहुँचाने का कष्ट करें, चाहे बाय मैसेज या व्हाट्सअप। जो मेरा व्हाट्सअप मैसेज खुला हुआ है वही मेरा व्हाट्सअप है, जो मेरा आईडी बना हुआ है जिस नंबर से। यानी अब धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ेंगे बच्चों। इसके बाद कुछ दिन के बाद देखते देखते मैं चाहूँगा कि आपके साथ हम जोड़ो फिजिकल केमिस्ट्री का भी नोट से लेकर आएंगे। अब देखते हैं, अभी इस पे हम पहले, अब आपके सामने बोर्ड पे एक पहला न्यूमेरिकल डाल दिए कि फाइंड द लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n r इज इक्वल टू 1, यानी फाई x का मान 1 और साई x का वैल्यू n और r बटा अंडर रूट n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आप जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ थ्योरी आपने देखा था कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n समेशन यानी सिग्मा r का वैल्यू फाई x से लेकर साई x और फंक्शन ऑफ r बटा n। यहाँ r बाई n नहीं है, बाकी सभी को मोटा मोटी हम देख रहे हैं। तो पहले हम उसके रूप में लाना चाहते हैं, जो कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ थ्योरी है, वो 1/n है, r का वैल्यू x से लेकर n है, यहाँ पे r है, इसमें हम r बटा n स्क्वायर है, n स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये 1 होगा, और ये r स्क्वायर बटा n स्क्वायर है, यही आपका। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है 1/n, r का वैल्यू x से लेकर ये r बटा रूट से बाहर n स्क्वायर निकालेंगे तो ये n होगा अंडर रूट 1 प्लस इसको r बटा n का स्क्वायर। तो इसके जगह पे मेरे द्वारा क्या किया गया था, ये जो मेरा वैल्यू है सिग्मा, सिर्फ और सिग्मा, उसको दीजिए ये इंटीग्रेशन, और a जो यहाँ पे था वो कैसे निकलता है भाई, तो n टेंस टू इनफाइनाइट फाई x यानी 1/n, और ये मेरा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये मेरा वैल्यू साई x n बटा क्या था n, और ये r बटा जो मेरा n आया, इसी को तो कहते हैं क्या x, तो दीजिए x, ये मेरा होगा अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और इसको क्या बोलते हैं dx। अभी शायद हम इस न्यूमेरिकल को अभी हम फॉर्मूला दिए थे, इसके फॉर्मूला पे हम ऑलरेडी अभी दे चुके हैं, चलिए उसको डायरेक्ट हम इंक्लूड कर देंगे। तो क्या हुआ, ये हो गया 1/n यानी इन्फिनिटी है यानी 0, और ये कैंसिल होगा तो 1 यानी 0 से 1, और ये x dx अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर। अभी मेरे द्वारा दिया गया है अभी मेरे द्वारा दिया गया है कि ये क्या होगा भाई, ये आया था 1 प्लस x स्क्वायर, 0 to 1, 0 to 1, 0 से नहीं 0 से, हाँ 0 से 1, तो 0 से 1, 0 से 0 to 1, इसको देख लेते हैं 0 to 1, तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस 0 का स्क्वायर, यानी ये 1 प्लस 1, ये होगा 1, यानी आंसर इसका होगा अंडर रूट 2 माइनस 1। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब आपके सामने बोर्ड पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल समेशन ऑफ सीरीज से रिलेटेड यूजिंग डेफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट एज द लिमिट, उसके फॉर्म हम दिए। तो हम बोल रहे थे उस समय कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है सिग्मा, इसमें सिग्मा नहीं यूज किया है, लेकिन अब उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में आप देखे थे या एक्सपोनेंशियल में क्वेश्चन कुछ और भी है, लेकिन उसको कन्वर्ट करके उसके फॉर्म में ला के फॉर्मूला को हम यूज करते थे तो रिजल्ट लाते थे। अब यहाँ पे ये सिग्मा तो नहीं है, लेकिन सिग्मा के बराबर, सिग्मा का मतलब सम होता है। चलिए अब उसके पहले फॉर्म में हम देखना चाहते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट है, चलिए
तो हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं सिग्मा। चलिए, सिग्मा का मतलब सम, ये तो आ गया। ये क्या है मेरा n। अगर हम यहाँ पे r देते हैं और r का वैल्यू 1, तो 1 दिए तो भी मेरा ये वैल्यू नहीं आया। अगर ये वैल्यू क्या है n, चलिए n आया, n है अब बटा, लेकिन ये मेरा n स्क्वायर है अब प्लस अगर r स्क्वायर दे दे, तो यहाँ पे देखते हैं पहला r का वैल्यू यदि 1 है तो n बटा n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो r का वैल्यू 1 देंगे तो 1 स्क्वायर आया, फिर r का वैल्यू 2 देंगे तो 2 स्क्वायर, 3 देंगे तो 3 स्क्वायर, n देंगे तो n स्क्वायर। इससे साफ जाहिर है कि r का जो वैल्यू होगा r के 1 से लेकर कहाँ तक चलना होगा, n तक। अब उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लाना है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये r का वैल्यू 1 टू लेकर n, यहाँ पे n r बटा n के रूप में लाना है, तो यहाँ फिर n स्क्वायर कॉमन, तो ये 1 हो जाएगा, r स्क्वायर बटा n स्क्वायर होगा। ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेकर n, ये कैंसिल होगा, ये 1 बटा ये n हुआ, और इसको हम लिख सकते हैं r बटा n के होल स्क्वायर। अब ये जो मेरा वैल्यू आया, हम इसको कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में भी चेंज करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, क्योंकि r यहाँ पे वेरिएबल है, सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेकर n 1 बटा 1 प्लस r बटा n का स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। चलिए, इंटीग्रेशन इज द a का मतलब क्या, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट दिस वैल्यू इज द 5x बटा n। अब b बराबर क्या है भाई, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट दिस इज द साई x इज इक्वल टू यहाँ पे n बटा n। ये हो गया 1 बटा r बटा n को हम किए थे x के द्वारा यानी x स्क्वायर, और 1 बटा n को दिए थे dx, यानी इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 और dx बटा 1 प्लस x स्क्वायर। हम इसका वैल्यू अभी भी दिए थे इंटीग्रेशन के रूप में, यहाँ से इसका होता है सीधी सी भाषा tan इनवर्स x, ये वैल्यू 0 to 1 यानी tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0, यानी इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा π/4, यानी सेकंड न्यूमेरिकल आपको यानी देख लिए कि फॉर्मूला किस तरह से क्या न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्या कन्वर्सेशन हुआ और कहां से कहां जाकर इसका सॉल्यूशन हुआ। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इज द π/4। इस तरह से अब आगे हम न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि इस लिमिट का वैल्यू कौन होगा, ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा कि क्या होगा कि चारों होगा। क्या होगा भाई, हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले तो फिर से वो फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 के पावर p 2 के पावर p डॉट डॉट n के पावर p और n के पावर p प्लस 1। इतना तो जानते हैं कि सिग्मा का वैल्यू यूज करना है, तो ये सिग्मा अगर देते हैं 1 के p 2 के p यानी r के पावर अगर हम p देते हैं, और r का वैल्यू यदि 1 से लेकर n तक अगर 1 देंगे तो 1 के पावर p सिग्मा के चलते पॉजिटिव, प्लस और r का वैल्यू 2 यानी 2 के पावर p सिग्मा यानी प्लस, फिर r का वैल्यू 3 3 के पावर p प्लस डॉट 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 r का वैल्यू n तो n के पावर p, और दिस इज द वैल्यू इज कितना हो गया n के पावर p प्लस 1, यानी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ r का वैल्यू 1 से लेकर n और r के पावर p, हम इसको लिख सकते हैं n के पावर p इंटू n। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट यानी सिग्मा। अब यहाँ पे 1 बटा n ये है, हम बाहर निकाल दिया, सेट कर रहे हैं r का वैल्यू 1 से लेकर n, और ये हम r बटा n को हम कह दें p। अब यहाँ पे आइए सिग्मा, ये वैल्यू 1 है, 1 बटा n, यहाँ से बार बार तो यही आ रहा है, यानी लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट इज 1।
और ये मेरा x हो जाएगा p और 1/n मेरा होगा dx। इसका इंटीग्रेशन p + 1 और p + 1 और ये होगा 0 to 1, यानी अपर लिमिट इज 1 के पावर p + 1/p + 1 और माइनस लोअर लिमिट 0 के पावर कुछ भी दीजिए तो ये वैल्यू 0, तो 1 के पावर p + 1 इज 1 यानी p + 1, यानी इसका न्यूमेरिकल इज आंसर कौन आया भाई? आंसर ए, यानी आप इसको सॉल्यूशन किए तो इसका आंसर आया 1/p + 1। अब आपके सामने नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है इसको देखना है। फिर से ये न्यूमेरिकल की लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, हम इसको लिखना ये चाहते हैं। पहले तो ये सिग्मा है ही, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1 है, 2 है, इसी तरह 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, यहाँ 1/n² है, यहाँ 4/n² है, यानी 2 का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब फिर 9 होगा, यानी फिर 16 होगा, यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं n²/n²। सीधी सी भाषा में हम इसको अगर यूज करते हैं r/n² sec² r² देखते हैं क्या ये सही है या नहीं है। r का वैल्यू यदि 1 देते हैं तो 1/n² और 1/n²। r का वैल्यू यदि हम 2 देते हैं तो ये होगा 2/n² और ये 2 का स्क्वायर/n²। r का वैल्यू अगर हम डॉट डॉट करके n देते हैं तो n/n², ये हो जाएगा n²/n², यानी n², ये आपका n है, दैट इज वैल्यू इक्वल टू n। तब ये वैल्यू यहाँ पे सिग्मा लगा दीजिए। सिग्मा लगाने से क्या होगा? r का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक चले? n तक, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी सिग्मा r का वैल्यू 1 से लेकर n r/n², और दिस इज द इक्वल टू sec² r/n के होल स्क्वायर, यानी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। एक n यहाँ पे निकाल दिए वैल्यू, वह उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए तो r/n इंटू sec² r/n का होल स्क्वायर। अब इसको हम कह सकते हैं इसके जगह पे इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/n यानी 0, ये n है, इसका मतलब 1, अपर लिमिट और लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट 1, ये तो बार बार वही आ रहा है। और r/n को हम कहते हैं x, और इसको हम कहेंगे sec² x², दिस इज द 1/n इज। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थीटा इज द फंक्शन ऑफ x, हम पुट कर देते हैं। अभी तक sec² थीटा का फॉर्मूला जानते हैं? sec² थीटा² का फॉर्मूला को मैंने नहीं पढ़ा, तो पुट कर दिया z x², इसीलिए तब z अगर x के जगह पे z आ गया, ये सॉरी x² की जगह z आ गया, तो ये x का वैल्यू है अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, या लोअर, ये लोअर है तो अपर, तो इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, z को डिफरेंशिएट z विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dz/dx बराबर 2x, यानी कह सकते हैं dz/2 बराबर x इंटू dx। अब आइए यहाँ पे कि चूंकि x का वैल्यू जब मेरा कहते हैं कि x मेरा 0 है तो z x² है, यानी 0 का स्क्वायर ये भी 0 होगा। लेकिन अगर z का वैल्यू चूंकि x इज इक्वल टू यदि 1 है तो z बराबर क्या है? x², यानी 1 का स्क्वायर बराबर 1, ये आपका वैल्यू आया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आया? 0 to 1 x और dx इज इक्वल टू कितना है? dz/2 इंटू sec² x² को यहाँ पे z, तो 1/2 0 to 1 sec² z dz। इसका इंटीग्रेशन क्या था? sec² x का क्या था? tan x, यानी 1/2
tan z 0 to 1 यानी 1/2 अपर लिमिट यानी tan 1 माइनस लोअर लिमिट tan 0 का वैल्यू 0 यानी 1/2 और tan 1 यानी आपका जो ऑप्शन आया ये ऑप्शन इज डी इज करेक्ट। ऑप्शन कौन सा आया? डी मेरा जो न्यूमेरिकल इसका सॉल्यूशन करने के बाद डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आपके सामने जो न्यूमेरिकल है कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n फैक्टोरियल बटा n के पावर n और 1/n। तो इसका हम न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे? पहले तो बच्चों देखिए, ये देखिए फैक्टोरियल n है। फैक्टोरियल n को हम क्या पढ़े थे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर यानी 1 × 2 × 3 डॉट 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 n यानी n फैक्टोरियल बराबर इतना होगा। तो n फैक्टोरियल रोकेंगे तो n-1 फैक्टोरियल, फिर n-1 n-2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट p बराबर जो मेरा ये लिमिट दिया हुआ है n टेंस टू इनफाइनाइट n फैक्टोरियल और n के पावर n और 1/n। यहाँ पे टेक लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं। तो लॉग p बराबर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लॉग ये n फैक्टोरियल n के पावर n और 1/n। अब चूंकि हम जानते हैं, फॉर्मूला दे चुके हैं, यदि x के पावर n है तो हम इसको लिखते हैं log x और log p q r। इस तरह का वैल्यू को लिखते हैं log p प्लस log q प्लस, इस तरह से आप बढ़ते जाते हैं। तो ये मेरा log p हुआ इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब ये क्या है? 1/n log n फैक्टोरियल बटा n के पावर n। यही मेरा फॉर्मेशन आया। क्या आया भाई? तो इसको हम ये करना चाहते हैं कि log p बराबर जो मेरे पास है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, अब ये 1/n है log, हम इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल यानी n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू यानी 2 और 1, यही आएगा ना। जैसे मेरे पास फैक्टोरियल n है तो n को रोका तो n-1 को रोके n-2, क्योंकि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। लेकिन अब नीचे है n के पावर n, अगर x के पावर 2 होता है तो क्या करते हैं x इंटू एक्स, अगर x के पावर q हो तो क्या करते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स 3 बार। उसी तरह n के पावर n है तो इसको n इंटू n कहाँ तक? अप टू n टर्म तक। अगर एक बार गुना इसको दोनों में करेंगे तो n स्क्वायर n3 n4 डॉट 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 n तक, तो n के पावर n। अब आइए, चूंकि ये फॉर्मूला में हम देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है तो इसका सम है यानी टोटल का टोटल, तो इसका जो लिमिट वैल्यू होगा क्या आएगा? यानी ये क्या आएगा? 1/n समेशन ऑफ n का वैल्यू यानी लिमिट। पहले लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n r का वैल्यू 0 से लेकर, देखते हैं पहले चेक करके ये आता है या नहीं, n-r/n देखते हैं आता है या नहीं। r का वैल्यू यदि 0 तो क्या आया? ये log n तो क्या आया? अगर r का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो 0 तो n/n, ये आ गया log n/n। अगर 1 दिए तो चूंकि लॉग है प्रोडक्ट में है तो एडिशन होगा, एडिशन इसका ये उल्टा जाएगा। तो यानी अब आइए देखिए 0 हम देते हैं तो n, अगर 1 देते हैं तो n-1/n, 2 देते हैं यानी अगर n देते हैं लास्ट में r का वैल्यू क्या दीजिए n-1, तो ये क्या होगा चेक कर लेते हैं। n में से n-1 तो n-n +1 यानी 1 और 1/, सीधी सी भाषा में
अब यहाँ पे चेक किया जाए, इसका वैल्यू क्या होता है भाई, लोअर लिमिट इज ए बराबर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, किसका सिंबल, इस सिग्मा के चलते, तो 0 अब बटा n यानी तो 0 हो जाएगा। अब b कितना होगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n माइनस 1 बटा n, क्योंकि अपर लिमिट n-1 है, ये होगा log n। यहाँ पे चूंकि एक स्टेप चूंकि ये देखा देते हैं, n माइनस आर बटा n को लिख सकते हैं n बटा n माइनस आर बटा n बराबर 1 बाई आर बटा n, ये हम लिखेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x, यानी इसको 1 माइनस x, और 1 बटा n को हम कहते हैं dx। तो यहाँ पे log x का फॉर्मूला देना होगा, क्योंकि log x का जरूरत है। log x बराबर होता है उसका इंटीग्रेशन x log x माइनस x प्लस c। सबसे पहले बच्चे ये देखा जाए कि एक फॉर्मूला होता है log x, इसको याद रखना है, log x dx, x log x माइनस x प्लस c। हम इसको प्रूफ करेंगे भी, लेकिन इसको आइलेट फॉर्मूला से, जबकि इंटीग्रेशन में आएंगे तब। अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, किसका, log p यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 0 से लेकर n से n 1 होगा, 1 बटा n 0, यानी 0 to 1 log 1 माइनस x dx। तो log x का आप जानते हैं, यहाँ पे पुट फिर से करते हैं, z बराबर 1 माइनस x, तो dz बराबर इसका तो 0 है, इसका होगा माइनस dx, यानी माइनस dz बराबर क्या है, dx। अगर x, अब ये जब x का वैल्यू यदि 0 हो तो z का वैल्यू 1 माइनस x बराबर 1 माइनस 0 1 होगा। जब x का वैल्यू 1 हो तो z बराबर 1 माइनस x, 1 माइनस 1 बराबर 0, यानी अब वैल्यू 1 टू 0। लॉग 1 माइनस x को यहाँ पे z माने हैं और dx के जगह पे माइनस dz। तो आइए इसका फॉर्मूला क्या होता है log z का, इसके आधार पर, तो z log z माइनस z। c तो देना ही नहीं है क्योंकि अपर लोअर लिमिट है। चलिए 0 अगर देंगे अपर लिमिट तो z 0 सभी में है, यानी 0 होगा, माइनस 1 log 1 का वैल्यू 0 माइनस 1, यानी इसका वैल्यू होगा क्या भाई, 0 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 1 बराबर माइनस 1, यानी log p का मान आ गया माइनस 1। तो p बराबर होगा, एक फॉर्मूला है कि चूंकि log x यदि a है तो x बराबर e के पावर a है, इसी तरह p बराबर होगा e के पावर माइनस 1, यानी 1 बटा e, यानी ऑप्शन a जो भी आया होगा उसमें a में शायद है 1 बटा e, यानी इसका आंसर ये आएगा इस लिमिट का। This is the last question of limit of summation of series using definite integral as a limit। ये बच्चे हम आपको बोर्ड पर ये न्यूमेरिकल दे दिए हैं और आप खुद से ट्राई करिएगा और इसको बनाइएगा कि प्रूफ करना है कि ये जो लिमिट निकाला है इसका वैल्यू होगा log 6 और इसका लिमिट वैल्यू होगा π/4। ये अब बच्चे नेक्स्ट जो टॉपिक या नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में लेकर आएंगे वो होगा डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंशिएशन लेकर आते हैं अब अगला लेक्चर में। पहले तो हमसे जुड़े हुए रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी से करिए, भूल नहीं पाइए। ओके बाय।